अगर आपने बच्चे के लिए झूठ बोला है तो ठीक है, पर सम्राट जी को भी तो समझना चाहिए था ना। अगर वो समझ जाते तो आज इतनी झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। माँ जी, झूठ चाहे किसी भी कारण से बोला गया हो, लेकिन झूठ झूठ ही कहलाता है। वही तो। अरे हम तो भूल ही गए, सम्राट जी के कपड़े प्रेस करने के लिए भिजवाने हैं। हम अभी आते हैं माँ जी। माँ जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। कितनी आसानी से आपने मामले को मोड़ दिया। क्या करारा झूठ बोला है आपने। पक्की झूठी है, पक्की। चुप करो तुम। चौबीन मुंह में आए बके जा रही हो। अच्छा, आप झूठ बोले तो सही, हम सच बोले तो चुप। ये भगवान, क्या करें हम तुम्हारा। अरे माँ जी, अब भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो। अभी तो आप स्वेटर का डिजाइन सीखने कह रही थी हमसे। ये कहानी कहती हो कि हमसे झूठ बोलने का भी डिजाइन सीख लो। अरे अब माथा काय पीट रहे हो। चुप हो जाओ तुम। जी, ये चिट्ठी पोस्टमैन देके गए हैं। पेंशन वाला कुछ होगा, देख लेंगे बाद में। अच्छा ये बताओ, ये त्रिशा कितने दिन के लिए आई है? शायद हफ्ते भर बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर तो त्रिशा चली जाएगी अपने हॉस्टल। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना त्रिशा के आने से। अन्नू का भी मन लग गया है, वरना 50 फालतू काम में मन लगा रही थी मोड़ी। अब उसको भी उर्मी की कमी कम खलेगी। पर फिर भी कितने दिन रहेगी त्रिशा जहां? कुछ दिन बाद तो चली जाएगी। कुछ दिन और हफ्ते भर में बहुत अंतर होता है सरोज। हफ्ते भर में जे मोड़ी और कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे, हमें तो इस बात का डर लग रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं सरोज। सम्राट जी को त्रिशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शादी में जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे सामने ही है ना। और उसके बाद निर्मला और त्रिशा के पापा पदम जी की वजह से पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में जे अगर यहाँ रहेगी ना तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। देखो, हमारी बेटी को वहां कोई तकलीफ ना हो, हम बस इतना चाहते हैं। हम भी ये ही चाहते हैं। त्रिशा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उन्हें अच्छा लगे ना लगे, त्रिशा हमारी बहन की बेटी है। हम उसको यहाँ से भगा नहीं सकते। और फिर त्रिशा तो हमारे घर में रह रही है ना, उनके यहाँ थोड़ी ना जा रही है रहने के। ये सब ठीक कह रही हो तुम सरोज, बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी हमें डर लग रहा है कि सम्राट जी को बुरा ना लगे। बस 4 दिन के लिए आई है, उसके बाद खुद ही चली जाएगी। जितना जल्दी चली जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह से हमारी नई रिश्तेदारी पे कोई आ जाए। देखो, अगर हमारी बेटी पे कोई तकलीफ आई ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे, साफ साफ कह देंगे भैया हमारे घर से दूर रहो। हाँ, हेलो। अपना आपने को उठाया फोन? माँ कहाँ है? शायद कमरे में होंगी, हम बुलाते हैं उन्हें। सुनिए, रहने दीजिए। आप एक काम करिए, माँ से कहिए कि मेरी बैंक की पासबुक निकाल के रखेंगी। बंदा भेज रहा हूँ पिकअप करने के लिए, ठीक है? अंडरस्टैंड? माँ जी आ गई हैं और आप उनसे ही बात कर लीजिए। सुनिए, हेलो। इनका फोन है, हेलो उर्मी, मैं आप बात कर लीजिए। उर्मी मैं आपसे बात। हेलो
हेलो। हाँ बोलो बेटा। यार क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? अकड़ क्या दिखा रही है मुझे? मैं बात कर रहा हूँ से आपको पकड़ा दिया फोन। तमीज नाम की चीज नहीं है इसमें। समझती क्या है खुद को? ये कहा हुआ बेटा, बात कहाँ हुई? हुआ नहीं, अब होगा। अगर ये टाइम पे अपना दिमाग ठिकाने नहीं लाएगी ना तो मैं इसे अपने तरीके से रास्ते पे ले आऊंगा, बता रहा हूं मैं। और समझाइए इसे कि सम्राट सिंह राठौड़ का घर है, यहां रहना तमीज से रहे और मेरे बनाए हुए नियमों पे चले, अपने नियम बनाने की कोशिश ना करे। मुझे अकड़ दिखाएगी ना तकलीफ में आ जाएगी ये। और एक और बात कही उससे कि उसने जो गलती की है आज उसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी होगी, सॉरी बोलना होगा मुझे। और अगर आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, वो मुझसे सॉरी नहीं बोलती है, मेरे कमरे में एंट्री बैन है उसकी। इसलिए समझाइए उसे चुपचाप सॉरी बोले मुझे। हाँ हाँ हम समझा देंगे बेटा, तुम ना जरा शांत रहो, चिंता मत करो। है? हाँ। अकड़ तो है भाऊ में, ये तो बात है, पर तुम्हारे लाने ना हम थोड़ा झुक जाएंगे, ठीक है? अब हम समझाएंगे, बोलेगी वो सॉरी, कैसे नहीं बोलेगी? और तुम्हारी पत्नी है, उसका धर्म है तुम्हारी बात मानना, और अपनी गलती पे सॉरी बोलना, बोलेगी वो सॉरी। हाँ। अच्छा मैं बबलू को भेज रहा हूँ बैंक की पासबुक पिकअप करने के लिए, दे देना उसको। क्या देंगी? पासबुक? ठीक है बेटा, तुम ना टेंशन मत लो, हम बहू से बात करेंगे। हाँ चलो फोन रखते हैं, और तुम फोन रख दिया। अच्छा है, उधर सम्राट गुस्से में जिद पकड़ के बैठा है और ये महारानी इधर अकड़ के बैठी है। लेकिन ऐसे में अगर उर्मी ने सॉरी बोल दिया तब तो मामला इतने पे ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा समझाएंगे हम अपनी बहुरानी को कि वो सॉरी बोलना तो दूं, कुछ और ही उल्टा बोल जाएंगी। पीटेंगे ढोल और फटेगा नगाड़ा। अब बहू जरा बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। अब बहू, सम्राट का फोन तुमने हमें पकड़ा दिया। अब कितना गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि मां समझा देना उसे कि जरा तमीज में रहे, प्यार से। जी हमारा घर है और वो बाहर से आई है हमारी पत्नी बनके, तो पत्नी की तरह से ही रहे, कह रहा था हमसे। बात करने का तो बिल्कुल ढंग ही नहीं है उसे।